मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुएशन फीमेल में प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है और ये हर महीने की 28 दिन के बाद में आता रहता है। यानी कि फ़ीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसमें बेबी ग्रो करता है और जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसमें बेबी ग्रो नहीं करता और वह एग जो होता है वो फीमेल से हर महीने रिलीज होता रहता है। अब मेंस्ट्रुएशन यानी कि बॉडी के अंदर फीमेल में एक यूट्रस होता है और यूट्रस में जब भी एग यानी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जो अंदर लाइनिंग होती है वो ये यूट्रस की लाइनिंग उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। लेकिन जब फीमेल यानी कि प्रेग्नेंट नहीं होती है तो ये जो अंदर वाली लाइनिंग है हर 28 डेज़ के बाद में कह सकते हैं या फिर हर महीने बोल सकते हैं, ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि जो एग होता है वो यानी कि अनफर्टिलाइज एग वो डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देता है और वो हर महीने के 28 डेज़ में यानी कि अपनी वहाँ से टूटना स्टार्ट करता है। तो उसमें इस लाइनिंग के अंदर यानी न्यूट्रिशंस, नर्व टिश्यू वगैरह, ब्लड, म्यूकस वो सीधा यूट्रस से निकलकर थ्रू वेजाइना के यानी कि फीमेल की बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है, जिससे इसको हम मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बोलते हैं। ये हर फीमेल में होता है और ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है यानी, और ये जब चलता रहता है जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। अब हम फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल को और अच्छे से समझें तो उसमें यह पूरी साइकिल जो होती है वो एक 28 डेज़ की होती है। तो 28 डेज़ में कई सारे फेज होते हैं, यानी कि फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 और फेज 4। अब इन फेज में क्या होता है कि सबसे पहले जो पहला फर्स्ट डे होता है तो तब से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है। अब ये ब्लीडिंग जो पहले दिन से स्टार्ट होती है वो ब्लीडिंग 2 दिन, 4 दिन और 6 दिन यानी कि 1 वीक तक पॉसिबल होती है, चल सकती है। तो इसमें क्या है, ब्लड डिजॉल्व होने लगता है। उसके बाद में फेज चेंज होता है जो कि धीरे धीरे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और वहाँ से एग रिलीज होता है। तो एग कब रिलीज होता है, जब फीमेल की यानी कि पहला फेज यानी कि ब्लीडिंग वाला फेज ख़त्म हो जाता है और फीडिंग यानी कि जब फेज ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में 14 डेज़ जब हो जाते हैं तो उसको हम ओवुलेटरी फेज बोलते हैं, ओवुलेशन फेज बोलते हैं। उसमें क्या है, बॉडी में फीमेल में जो ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, तो उसे हर ओवरी से हर महीने एक अंडा रिलीज होता है। तो ये दोनों ओवरी एक एक अंडा रिलीज करती हैं। तो यहाँ से जो एग जो होता है वो कौन से डे पे, 14 डेज़ पर एग रिलीज होता है। तो ओवरी जब अंडे से रिलीज होती है तो यहाँ से अंडा निकलता है और ये जो एग होता है वो कौन से डे पर, 14 डेज़ पर एग जो होता है वो फीमेल की ओवरी से रिलीज होता है। तो इसको हम 14 डेज़ को ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। इसी फेज में हम मैक्सिमम चांस होते हैं फीमेल को प्रेग्नेंट होने के, क्योंकि 14 डेज़ से पहले एग रिलीज नहीं होता है तो फीमेल के बहुत कम चांस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। और जब एग रिलीज होता है तब भी वो मेल के स्पर्म के साथ में जुड़कर यानी कि अंडा या जो एग होता है वो फर्टिलाइज होता है और उसमें फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। तो फीमेल जब यानी कि एग जब रिलीज होता है तो ओवरी से निकलकर सीधा फैलोपियन ट्यूब से होते हुए सीधा यूट्रस में आता है। यूट्रस में आने के बाद में अगर अंडा फर्टिलाइज होता है, मेल स्पर्म से कनेक्ट जुड़ता है तो वो अंडा यानी कि फर्टिलाइज हो जाता है और फर्टिलाइज होने के बाद में वो यूट्रस में ही प्लेसमेंट हो जाता है। जो यूट्रस की अनर लाइन जो होती है उसमें उसको न्यूट्रिशंस वगैरह, सपोर्टिव लेयर बोलते हैं उसको, वो प्रोवाइड करती है। तो इसमें बेबी ग्रो होने लगता है और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन जब एग यानी कि अनफर्टिलाइज रहता है तो उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो अपना डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें डिजॉल्व होने के साथ में फिर से दोबारा 28 डेज़ तक चलता रहता है ये प्रोसेस। और जब भी 28 डेज़ कंप्लीट होते हैं तो फिर से डिजॉल्व होने के बाद में ये यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में फिर से दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस हर महीने सेम तरीके से चलता रहता है।